जहां एक तरफ अमेरिका ने कर दिया है भारत के S-400 को लेकर एक बड़ा खुलासा कि भारत क्या करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक बार फिर हलचल मची है। क्या 2015 की घटना फिर से हो गई है? क्यों एयरबेस में आग की लपटें देखी जा रही हैं? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने जब से S-400 की खरीद की है तब से ही अमेरिका की नजरें भारत के ऊपर है, लेकिन जब S-400 भारत पहुंच गया तब दुनिया की नजरें भारत के ऊपर हो गई और अमेरिका के ऊपर हो गई कि अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शन लगाता है या नहीं लगाता है। पिछले साल दिसंबर से ही रूस से S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी मिलनी शुरू हो गई है। दुनिया ये देख रही है कि भारत अपने मिलिट्री को मॉडर्न बनाने में जुटा हुआ है, जिसमें भारत वायुसेना को भी मॉडर्न बना रहा है, थल सेना को भी, नौसेना को भी, और जितने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स हैं उनको भी। अक्टूबर 2021 में तो भारत की सेना अपनी जमीनी और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एडवांस सर्विलांस सिस्टम को खरीदने के बारे में भी विचार कर रही थी। साथ ही साइबर रूप से भी, कि साइबर में भी किसी तरीके का हमला हो सकता है, भारत अपनी तैयारियां लगातार कर रहा है। और इन सब के बीच में अमेरिका में हलचल मची हुई है और अमेरिका ये जानने को बेताब है कि भारत का S-400 आखिर क्या काम करेगा और भारत इसका उपयोग कहां पर करने वाला है। S-400 के नाम पर वैसे भी अमेरिका चौकन्ना हो जाता है। जब तुर्की ने S-400 खरीदा था तो तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगे थे, पर कथित तौर पर अमेरिका ने एक संदेश भेजा था तुर्की को कि आप हमें जो S-400 आपने खरीदा है दे दो, हम इसकी R&D करेंगे तो हम आपके ऊपर लगे हुए प्रतिबंध को हटा लेंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से ये अभी तक बात नहीं आई, लेकिन मीडिया हाउस ने इस बात को लेकर काफी उछाला था। तब तुर्की की तरफ से ना कहा गया था, पर अब भारत में जब से ये आया है, अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी में से एक है रक्षा खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बेरियर। इन्होंने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में बताया कि भारत S-400 के साथ क्या करने वाला है। उन्होंने भारत के बही खाते को खोला और कहा कि भारत जर्मनी से भी सर्विलांस सिस्टम खरीद रहा है और इस वक्त मिसाइल टेस्टिंग के मामले में भी भारत काफी आगे निकल चुका है। लगातार कई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। भारत ने साल 2021 में कई मिसाइल परीक्षण किए और अपनी हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, क्रूज और एयर डिफेंस मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ाना जारी रखा है। ये बातें कह रहे हैं बैठक में बेरियर। अंतरिक्ष में भी भारत के सैटेलाइट की संख्या बढ़ रही है और भारत अंतरिक्ष में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। जनरल स्कॉट बेरियर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री पर फोकस किया है और विदेशी कंपनियों से रक्षा खरीद कम करनी शुरू कर दी है। भारत और रूस के संबंध के बीच में भी बेरियर बोल पड़े कि रक्षा संबंध काफी मजबूत है। यूक्रेन हमले पर भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है, लगातार शांति बनाए रखने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत और रूस के बीच S-400 के लिए 5 यूनिट की डील हुई है 40,000 करोड़ रुपए में। बेरियर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच झड़पें होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों के भारत में किसी बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम देने की सूरत में भारत बिल्कुल कोताही नहीं बरतेगा, बल्कि बड़ी सैन्य कार्रवाई कर देगा। और इस वक्त जो S-400 भारत ले रहा है, ये दोनों की सीमा पर तैनात करेगा। इस मीटिंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को जहां एक तरह से चेता दिया है कि भारत एक्शन लेने से रुकेगा नहीं अगर छोटी भी गलती कर देते हो तो वहीं दूसरी तरफ S-400 को लेकर खुद अमेरिकी संसद को भी आश्वस्त किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान इस वक्त खुद आंतरिक समस्या से जूझ रहा है, यहाँ तक कि TTP के आगे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल हुआ क्या, अफगानिस्तान में बैठक करने गया था हामिद फैज और हामिद फैज ने ये कहा कि ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, जो लगातार छोटे छोटे विस्फोट हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इन सब चीजों को बंद करो और इसके लिए अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में टीटीपी को बुलवाया। अब अफगानिस्तान तालिबान और टीटीपी तालिबान दोनों मिल गए हैं। बैठकें हुई। आईएसआई का प्रमुख और कभी चीफ रहा हुआ जनरल फैज अपना पूरा दल बदल के साथ पहुंचा था। कहा कि 30 मई तक संघर्ष विराम को बढ़ा देते हैं, सीज फायर कर देते हैं, हम आपस में बात करते हैं, बात करके समस्या का समाधान करते हैं। अब टीटीपी ने क्या शर्त रखा ये जानिए आप कि कैसे पाकिस्तानी सेना घुटने टेक रही है। टीटीपी ने ये कहा कि पहले तुमने जो हमारे बहुत सारे टॉप कमांडरों को पकड़ा है उन सबको छोड़ो। बहुत ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी कोर्ट के द्वारा सजा पा रहे हैं, उन्हें भी छोड़ने की बात कह रहा है टीटीपी। और पाकिस्तानी सेना मजबूर है इस बात को मानने के लिए। ऐसे कमांडर जो आजीवन कारावास या मौत की सजा का सामना कर रहे हैं उन सब को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा टीटीपी के आम लड़ाकों को भी छोड़ना पड़ेगा, उन्हें नहीं पकड़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना के सामने यही शर्त रख रहे हैं टीटीपी कि आप सरेंडर कर दो, अब हमारी बारी है। अब ऐसे में पाकिस्तानी सेना क्या फैसला लेती है वो देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल एक ऐसी हरकत हो गई है जो 2015 की घटना को फिर से जिंदा कर सकती है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान का बादाबेर में ये एयरबेस है जिसे कभी अमेरिका भी लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान ने नहीं दिया। 2015 में यहाँ पर एक हमला हुआ और ये हमला बहुत ही ज्यादा भयानक था। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जिसमें आर्मी का कैप्टन भी शामिल था। हुआ ये था कि टीटीपी के जो उग्रवादी हैं ये घुस आए थे, ये ताबड़तोड़ हमला करने लगे थे और इस ताबड़तोड़ हमले में बहुत लोग मारे गए थे। जो आधिकारिक संख्या बताई थी उससे भी कहीं ज्यादा मारे जाने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि उस समय के जो मिलिट्री चीफ थे उन्हें पहुंचना पड़ा था अस्पताल देखने के लिए कि क्या हुआ है और स्थिति को कैसे संभाला जा सकता है। ये बेस काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन टीटीपी के टारगेट पर ये बेस हमेशा से रहा है। अब ऐसे में एक खबर आ रही है, इफ्तिकार फिरदौस जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, इनके जरिए एक खबर आ रही है कि यहाँ पर फिर से देखा गया है आग को। 18 मई 2022 की ये ट्वीट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर फायर फाइटिंग इंजिन्स को भी बुलाया गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। अब कल की डेट में अगर ये खबर निकल कर सामने आती है कि एक बड़ा हमला हो गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आपको बता दें ये एयरबेस पेशावर में स्थित है। वैसे जिस तरीके से टीटीपी घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है ये सारी चीजें तो होंगी ही। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।